सोचिए, ऐसा किला बनाना है जो मैदान में नहीं, एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो ताकि दुश्मन से पहले पहाड़ टकराए। ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जो लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसा है और जिसकी बाहरी परिधि लगभग 13 किलोमीटर तक फैली है। सबसे पहले ऐसी अलग खड़ी पहाड़ी चुनी गई जिसकी खड़ी ढालें ऊपर चढ़ने वाले को पहले ही थका दें। रास्ता सीधा नहीं था, मोड़ों में बनाया गया था ताकि दुश्मन ऊपर पहुंचने से पहले ही थक जाए। चढ़ाई पर हर मोड़ पर एक नया द्वार ताकि दुश्मन हर कदम पर फिर से रुके। अब असली निर्माण शुरू हुआ। दीवारें समतल नहीं, पहाड़ी से जोड़कर बनाई गई, जो खुद उसका हिस्सा बन गई। जहां ऊंची चट्टान थी वहीं दीवार बनी, जहां किनारा खुला था वहां बुर्ज उठाए गए। हर पत्थर काट कर तराश कर लगाया गया ताकि दीवार मजबूत रहे, वजन से भी और जोर से भी। पत्थरों का वजन जितना भारी, मेहनत उतनी ज्यादा। रस्से और इंसानी ताकत से ही वो ऊपर पहुंचे। दीवारें पहाड़ से जुड़ी थी ताकि किला उस चट्टान का हिस्सा लगे, न कि सिर्फ उस पर बना हो। रक्षा बस दीवारों तक सीमित नहीं थी, हर मोड़, चढ़ाई और द्वार उसी का हिस्सा थे। असली चुनौती पत्थर उठाना नहीं, पानी बचाना थी, क्योंकि किला वही टिकता है जहां जीवन टिके। इसलिए वर्षा के पानी की चाल पहले समझी गई, फिर ऊपरी हिस्सों में जल रोकने की जगहें बनाई गई। जहां जहां से पत्थर निकाला गया, उन गड्ढों को बाद में जलाशयों में बदला गया। यही असली बुद्धि थी। ऊपर तालाब बने, नीचे कुंड और बावड़ियां रखी गई ताकि बहता पानी भी बचे और रिसता पानी भी व्यर्थ ना जाए। और इस तरह चित्तौड़गढ़ केवल पत्थरों से नहीं, पहाड़ी, दीवारों और पानी से बना एक जीवित किला था।